तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अजीत साइंस क्लासेस, जो कि आप लोगों को साइंस, इस चैनल पे आप लोगों को साइंस की पढ़ाई हम कराते हैं। जो कि इससे पहले भी कुछ वीडियो डाले हैं जो कि साइंस से ही रिलेटेड है, जो कि 6 क्लास का NCERT है, 12th क्लास का NCERT है, 7th क्लास का NCERT, जो कि टोटल में साइंस का ही मैं प्रिपरेशन कराता हूँ। तो आज जो है 7th क्लास की NCERT का जो फर्स्ट पार्ट था, चैप्टर नंबर 1, जो कि पादपों में पोषण था, तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। उसके बाद थोड़ा और बचा हुआ है, तो आज के सेशन में इसको कंप्लीट करा देंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रोज़ दिन कभी 6 का, कभी 7 का, इसके बाद 8 का, जो कि लगातार एक सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें आप लोग। और जो कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे पादप के बारे में हम लोग बहुत सारी जानकारी ली हैं। उसके बारे में जो भी वन लाइनर, जो भी एग्ज़ाम में जो पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसका मैंने आप लोगों को पढ़ाया, लिखाया, और आप लोग अच्छे से देखें उसको। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोग इस तरह से हमारे वीडियो को सपोर्ट करते हैं आप लोग। तो आइए हम लोग अगला सेशन देखते हैं, जो कि 7th क्लास की NCERT साइंस का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण का ये सेकेंड पार्ट है, जो कि आज यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में जो इससे जो बनने वाले जो भी वन लाइनर है, ऑब्जेक्टिव है, ये सब आप लोगों को जो भी प्रीवियस वर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को करवाएंगे। तो इससे पहले हम लोग देखे थे क्या, पादप में स्वपोषी, परपोषी, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आज क्या है, आज का टॉपिक है मृतजीवी है। क्या है आज की टॉपिक? मृतजीवी है। तो पहले हम लोग यह जानेंगे कि मृतजीवी क्या है, मृतजीवी कहते किसको है, मृतजीवी होता क्या है। तो मृतजीवी हम कहते किसको है, इसका डिफिनेशन यदि देना चाहेंगे हम लोग, तो वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी कहलाता है, मृतजीवी कहलाता है। उसके बाद इस पादपों में पोषण जो फर्स्ट चैप्टर है, उससे जो भी वन लाइनर बना है, जो भी NCERT में दिए हुआ है या अदर बुक में दिए हुए हैं, तो सबको एक वन लाइनर में हम बना कर लाए हैं, जो कि आप लोगों के सामने हम अभी लिख रहे हैं और आप लोगों को पढ़ाएंगे भी। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी देखा, वीडियो में देखा कि क्या जो पादपों में पोषण है, चाहे 6 क्लास का NCERT, चाहे 12th क्लास का NCERT का मैंने जो प्रिपरेशन कराया था, उसमें भी जो भी NCERT से जो भी उसका वन लाइनर बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, उस सब को हम लोगों ने सामने देखा। तो उसको क्या है कि इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि कवक अपना भोजन को सड़ाकर ग्रहण करता है। क्या? सड़े गले पदार्थ को ही क्या करता है? ग्रहण करता है, सड़ाकर ही ग्रहण करता है। कौन? कवक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कवक एवं जीवाणु। कौन? कवक एवं जीवाणु को प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहते हैं। किसको? कवक और जीवाणु को। किसको? कवक और जीवाणु को। कवक और जीवाणु को इसलिए हम लोग सफाई कर्मी कहते हैं कि जो भी सड़ा गला पदार्थ होता है, ये लोग क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। ये सब क्या करते हैं? भोजन बना लेते हैं। सब कौन सा? कवक है, जीवाणु है, ये सब क्या करते हैं? जो भी सड़े गले पदार्थ है, जो भी सड़ा गला पदार्थ है, उसको क्या ये लोग अपना भोजन के स्वरूप में ले लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ कवक
कुछ कवक जो होते हैं, कुछ कवक का यहाँ का होगा, कुछ कवक का उपयोग खाने के रूप में करते हैं हम लोग जो है कुछ कवक को खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ कवक को हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कौन सा है? मशरूम, जो कि हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्जी के रूप में हम लोग खाते हैं। इसको किसको? मशरूम को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कवक की कोशिका भित्ति, किसकी? कवक की फंगस की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं मृतजीवी। तो मृतजीवी के बारे में हम क्या बताएं आप लोग कि वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीव जंतु से प्राप्त करते हैं। किससे? सड़े गले जीव जंतु से। किससे? सड़े गले जीव जंतु से प्राप्त करते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि कवक अपना भोजन जो है सराकर ही ग्रहण करता है, उसको सराकर ही ग्रहण करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि कवक एवं जीवाणु। कौन? कवक एवं जीवाणु जो है प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहते हैं। कवक और जीवाणु को क्या कहते हैं? प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहते हैं। तो क्यों, कैसे कहते हैं इसको सफाई कर्मी? क्योंकि जो भी प्रकृति में सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उसको क्या करते हैं ये लोग? भोजन के रूप में ये लोग ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। इससे क्या होता है? हमारी जो है प्रकृति वह क्या हो जाता है? सफाई के रूप में सफाई हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं इसको? कवक और जीवाणु को क्या कहते हैं? सफाई कर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफाई कर्मी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ कवक का उपयोग खाने के रूप में हम लोग करते हैं। क्या चीज के रूप में करते हैं हम लोग? खाने के रूप में करते हैं। तो खाने के रूप में कैसे करते हैं? कौन सा कवक है कि हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं? कौन सा कवक है कि हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं? तो कौन सा कवक है? मशरूम है। क्या है? मशरूम है। मशरूम का हम लोग सब्जी बनाकर खाते हैं। और भी इसका वैरायटी आता होगा जो कुछ और में भी इसका प्रयोग होता होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कवक की कोशिका भित्ति। कवक का जो कोशिका भित्ति होता है, कवक का जो कोशिका भित्ति जो होता है वह क्या चीज का बना होता है? काइटिन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? काइटिन का बना होता है। क्या चीज का? काइटिन का बना होता है। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। इसके बाद आते हैं कुछ और सारे बहुत सारे भी वन लाइनर है जो कि आप लोगों के सामने हम लिखेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं या क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में, जैसे कि बिहार का टोटल एग्जाम ले लीजिए, आप बिहार एसआई लीजिए, कांस्टेबल ले लीजिए, बीपीएससी लीजिए, एडीओ लीजिए, मैंने पूछने वाला है या पूछ चुका है, पूछेगा भी और पूछने वाला है। तो दोनों को हम लेकर आए हैं। तो आप लोग देखें, यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। तो आइए, इसके बाद जो भी पॉइंट बनता है उसको हम लोग जानते हैं। तो आज इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने? हम क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लाइकेन जो है प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का सूचक है। क्या है? वायु प्रदूषण का क्या है? यह सूचक है। परीक्षा में पूछेगा कि वायु प्रदूषण का सूचक क्या है, तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। आप बता दीजिएगा कि वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि लाइकेन सहजीवी संबंध कवक एवं शैवाल के बीच दर्शाता है। लाइकेन सहजीवी संबंध, लाइकेन
लाइकेन सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध जो है लाइकेन सहजीवी संबंध जो है कवक एवं शैवाल के बीच दर्शाता है। किसके बीच? कवक और कवक एवं शैवाल के बीच। किसके बीच? कवक एवं शैवाल के बीच, शैवाल के बीच दर्शाता है, बीच दर्शाता है, दर्शाता है। क्या करता है? लाइकेन जो है, लाइकेन सहजीवी संबंध, लाइकेन जो है सहजीवी संबंध किसके किसके बीच? कवक और शैवाल के बीच। 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 किसके बीच? कवक और शैवाल के बीच अपना जो है क्या सहजीवी संबंध दर्शाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ईस्ट मशरूम और ब्रेड। ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड मृतजीवी का उदाहरण है, मृतजीवी का उदाहरण है। तो मृतजीवी का उदाहरण क्या है? मृतजीवी का उदाहरण है, उदाहरण है क्या? मृतजीवी का उदाहरण क्या है? ईस्ट मशरूम और ईस्ट मशरूम, उसके बाद क्या है? ईस्ट मशरूम, उसके बाद ब्रेड मोल्ड। क्या है? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड इत्यादि इत्यादि जो है क्या है? मृतजीवी का उदाहरण है। क्या है मृतजीवी का उदाहरण? मृतजीवी का इससे पहले जो पढ़ाए हैं, जो अपना सड़ा गला पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो कौन कौन करते हैं? ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, इटीसी और भी है, और भी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आयोडीन की प्राप्ति जो है लेमिनेरिया नामक शैवाल से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आयोडीन की प्राप्ति जो है लेमिनेरिया, क्या? लेमिनेरिया नामक, लेमिनेरिया नामक शैवाल के लेमिनेरिया नामक शैवाल से किया जाता है। किससे? लेमिनेरिया नामक शैवाल से किया जाता है, शैवाल से किया जाता है। किससे? शैवाल से किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। किसको? किसका? लिटमस पत्र। किसका? लिटमस पत्र का। लिटमस पत्र का प्राप्ति जो है, लिटमस पत्र का प्राप्ति जो है इसे लाइकेन से किया जाता है। किससे किया जाता है? लाइकेन से किया जाता है, लाइकेन से किया जाता है। किससे किया जाता है? लाइकेन से किया जाता है। तो आप लोग यार वन लाइनर आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो लिटमस पत्र की प्राप्ति जो है लाइकेन से किया जाता है, जो बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? जो बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है, जो बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है।
इसके बाद है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्या है कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का क्या है, सूचक है। लाइकेन जो है क्या वायु प्रदूषण का क्या है, सूचक है। क्या है, वायु प्रदूषण का क्या है, सूचक है। कौन सा सूचक है, लाइकेन के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे कि लाइकेन क्या है, तो क्या है वह वायु प्रदूषण का सूचक है। क्या है वह, वायु प्रदूषण का सूचक है। क्या है, वायु प्रदूषण का सूचक है। उसके बाद लाइकेन के बारे में क्या है कि यह जो सहजीवी संबंध जो है कवक एवं शैवाल के बीच दर्शाता है। सहजीवी संबंध जो है किसके बीच, कवक और शैवाल के बीच। किसके बीच, कवक और शैवाल के बीच दर्शाता है। किसके बीच, कवक और शैवाल के बीच दर्शाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मृत जीवी जो इससे पहले हम लोग बताए हैं, इसके उदाहरण, इसका जो डिफिनेशन बताए थे। क्या बताए थे डिफिनेशन, वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, सड़े गले पदार्थों का उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। तो कौन कौन है उसमें, इसको उसके एग्जाम्पल में कौन कौन है, ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है इत्यादि और भी है इसमें। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आयोडीन की जो प्राप्ति होती है वो कौन से नमक शैवाल से होती है, तो लेमिनेरिया। क्या जवाब देंगे इसका, लेमिनेरिया। क्या जवाब देंगे इसका, लेमिनेरिया। कौन से शैवाल से होता है, लेमिनेरिया शैवाल से। क्या, आयोडीन की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति होती है, आयोडीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, आयोडीन की प्राप्ति होती है। ठीक है। उसके बाद लिटमस पत्र की प्राप्ति जो है, वह किससे किया जाता है, लाइकेन से किया जाता है। और पूछेगा कि यह कौन से रंग का होता है, तो क्या जवाब देंगे इसका हम, बैगनी रंग का। कौन से रंग का, बैगनी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। ठीक है। तो चैप्टर जो है तो ये तो समाप्त हो गया। जो भी इस चैप्टर में जो भी निचोड़ था वो, अब जो है इसमें जो भी क्वेश्चन बनता है 7th क्लास की एनसीईआरटी से, तो वो आप लोगों को अब करवाएंगे कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन। 30 से 35 क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर से निचोड़ करके निकाला हुआ है। क्या करके, निचोड़ करके निकाला हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर कराते हैं आप लोगों को, कितना, कम से कम 30-35 क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये तो हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है इसका। आइए, तो हम लोग तो आज इस चैप्टर को समाप्त कर दिए। अब इससे जो भी क्वेश्चन बनता है उसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग। तो चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका हम लोग क्या करते हैं, जो भी टोटल क्वेश्चन बना हुआ, जो भी वन लाइनर में लिखे हुए हैं, इसको लाए हैं हम, उसको आप लोग क्या है नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और चैप्टर जो है 7th क्लास के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण का आज क्या है, हम द एंड कर दिए। ठीक है। तो आप लोगों को कल से फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन जो भी इसका क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो भी चैप्टर है उसको क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।
Hả?